आज एक बहुत ही डेंजरस रियलिटी आपको मैं बताने लगा हूं। एक ऐसी रियलिटी जो कि आपको हिला कर रख देगी। इस वीडियो के बाद शायद नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक अलग सी डिबेट शुरू हो जाए, लेकिन कर्तव्य यह है कि सच को आपके सामने लाना। इंडिया में अगर आप डेवलप्ड हो, अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हो, तो आप फ्यूचर में पॉलिटिकल पावर को लूज कर सकते हो। और अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपके पास पॉलिटिकल पावर बढ़ने की संभावना है। सवाल ये उठता है कि क्या ये डेमोक्रेसी है या एक सिस्टम का कोई ग्लिच है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2026 के बाद इंडिया में डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। सब कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा लोकसभा की सीट, और जितना सीट्स उतना पॉलिटिकल पावर, उतना ही इन्फ्लुएंस पॉलिसीज पर, लॉ मेकिंग पर। साउंड्स फेयर, राइट? एक सेकंड। इंडिया में दो रियलिटीज एग्जिस्ट करती है। केरला, तमिलनाडु जैसे साउथ के स्टेट्स जहां पे फर्टिलिटी लो है लेकिन डेवलपमेंट बहुत हाई है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट साउथ इंडियन स्टेट्स के आसपास भी नहीं है, और ये एक रियलिटी है। अब 2026 के बाद हाई पॉपुलेशन स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होने की संभावना है और लो पॉपुलेशन स्टेट्स के पास कम। मतलब सक्सेसफुल जो थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उनको मिलेगा पनिशमेंट एक तरीके से, और जो लोग फेल कर गए हैं अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, जो डेवलपमेंट में फेल कर गए, उनको मिलने वाला है रिवॉर्ड इन द नेम ऑफ मोर रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल पावर इन द पार्लियामेंट। अब आप ही बताइए, ये डेमोक्रेसी का सिस्टम है या कोई रिवर्स लॉजिक लगा रही है सब? 1 पर्सन 1 वोट का डिबेट तो आप सबने सुना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 1 पर्सन 1 वोट, ये सब तो अच्छी बात है, सब इक्वल है, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक सवाल है कि क्या इक्वालिटी ही फेयरनेस होती है हमेशा? फिर से सुनिए कि क्या इक्वालिटी ही फेयरनेस होती है? अगर एक स्टेट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है और दूसरे ने नहीं किया है, इससे क्या पता चलता है? फिर भी दोनों को अगर हम सेम लेवल पे देखेंगे तो क्या ये अनइक्वल रिवॉर्ड मिलना नहीं हुआ? ये फेयरनेस है या एक इल्यूजन है? इंडिया एक सिंपल डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है। इसका मतलब यह है कि हर स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है, हर स्टेट अपना कंट्रीब्यूशन अलग अलग करता है। जरा सोचिए इस चीज को कि साउथ इंडियन स्टेट्स, उनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू योर उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उनके सोशल इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्क है कि पॉलिटिकली दे माइट बी अंडर रिप्रेजेंटेड आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन, आफ्टर 2027 सेंसस। और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये फेडरल बैलेंस का भी इशू बनता जा रहा है। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर एंड मोर डेंजरस। इस सिस्टम के 3 डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, इस तरीके की पॉलिटिकल पावर को देने से या रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने से आप एक तरीके से पेनलाइज कर रहे हो उन सक्सेसफुल स्टेट्स का जिन्होंने एक्चुअली में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। दूसरा, उन स्टेट्स को ओवर रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी हाई पॉपुलेशन से डोमिनेट कर रहे हैं। और तीसरा, इस तरीके की चीजों से एक बहुत ही गलत इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कोई स्टेट क्यों कंट्रोल करेगा अपने पॉपुलेशन को आने वाले समय में, जबकि उसे पता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब उसे पॉलिटिकल लॉस होगा तो वो क्यों करेगा पॉपुलेशन को कंट्रोल? और इस तरीके से दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म डिजास्टर फॉर इंडिया। अब रियल वर्ल्ड सिग्नल्स क्या हैं? क्या कहती हैं रियल वर्ल्ड सिग्नल्स? ऑलरेडी ये कंसर्न्स रेज हो चुका है, मीडिया में डिस्कशंस हो चुके हैं। द हिंदू जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़पेपर्स पे इस टॉपिक को हाईलाइट किया जा चुका है। ये जो साउथ और नॉर्थ का नैरेटिव है, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और अगर ये परसेप्शन ग्रो हुआ, आई हैव टू एडमिट दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया, उस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। अब प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया आपको, दिक्कत के एरियाज बता दिए, कंसर्न्स बता दिए। अब सॉल्यूशंस भी समझना जरूरी है या हमें बताना जरूरी है। सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ पॉपुलेशन सॉल्यूशन नहीं है, मल्टी मेट्रिक सिस्टम है। डेवलपमेंट प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लस फर्टिलिटी, ये तीनों ही बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इंसेंटिव्स उन लोगों को देना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। इससे राज्यसभा को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सकता है। इंसेंटिव्स उन लोगों को देना चाहिए या उन स्टेट्स को देना चाहिए जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। और इससे बाकी स्टेट्स को भी इंसेंटिव्स मिलेंगे कि वो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ करें।
राज्यसभा को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। ये ग्रेजुअल डीलिमिटेशन होनी चाहिए, कोई सडन शॉक की तरह हमारे सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना यह सिस्टम टूट जाएगा। तो सवाल इस वीडियो के अंत में मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ नंबर्स हैं, या फेयरनेस भी किसी भी तरीके से मैटर करता है? आज जो स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कल उनकी आवाज कम हो सकती है, और जो नहीं थे उनकी पावर बढ़ सकती है। अब यह आप डिसाइड करो, ये डेमोक्रेसी है या इस वन पर्सन वन वोट का डिजाइन, इसके अंदर कुछ फ्लॉ है।